मैंने अक्सर आपके यहाँ पे टीवी पे लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई आप पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं तो पहले क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इंडिया में इसका उल्टा मिलेगा। वो कहेंगे पहले हम इंडियन हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले भारतीय हैं, फिर हम कुछ और हैं जो होना होगा होंगे। देखिए, हिंदुत्व में एक संस्कृत में भाषा है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, आपको कहा किसने मुसलमान होने को? कुरान में तो स्ट्रेट अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैंने अरबी जबान में तुम्हारे लिए कुरान उतारा ताकि तुम समझ सको। तो ये पंजाबी कहां से आ गए? और पश्तून, बंगाली, इस सबको इस्लाम हो गया? तुम्हारे लिए तो है ही नहीं वो। ये लफ्ज जिहाद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ब्रिज को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? आप क्या इसका बैकग्राउंड देखती हैं? इंडिया जो है वो कितना ऊपर जा रहा है, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए ना पाकिस्तान को। और दूसरी बात ये है कि हमें अब इंडिया से सीखना चाहिए, ये टाइम आ गया। मैंने अक्सर आपके यहाँ पे टीवी पे लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई आप पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं तो पहले क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अक्सर लोगों का जवाब आता है कि मैं पहले मुसलमान हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ। आपको इंडिया में इसका उल्टा मिलेगा। वो कहेंगे पहले हम इंडियन हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले भारतीय हैं, फिर हम कुछ और हैं जो होना होगा होंगे। बाकी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है जितनी आइडेंटिटी हमारी जमीन है, हमारी आत्मा है, वो हमारी पहचान है। ठीक है ना? आपको इंडियन मिलेंगे मेरे जैसे जो बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने कल्चर में बहुत ज्यादा उनका विश्वास रहता है। मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, पूजा करेंगे नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कभी आज अपनी लाइफ में पूजा ही नहीं की। मेरी मम्मी बड़े अगेंस्ट में आती थी कि भाई पूजा कर लिया करो तुम, पर नहीं करता हूँ। मैंने कह रहा था मैं मानता ही नहीं। तो मम्मी कहती है अच्छा ठीक है भाई, नहीं मानो, तुम्हारी इच्छा। हमारे यहाँ पे ये पुनर्जागरण सदियों से था। हमारी आइडेंटिटी शुरू से ये जो थी वो ये नहीं थी कि आप एक धर्म से या आप एक रिलीजन से या आप एक पूजा पद्धति से आइडेंटिफाई होंगे, वो कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ ये था, आप अगर विष्णु पुराण को पढ़े या दूसरे जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, क्योंकि नाम विष्णु है, पुराण है, तो लोग उसको रिलीजियस जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो समय के जो ऋषि यानी कि रिसर्चर्स, और व्हेन यू यूज द वर्ड ऋषि इट मींस रिसर्चर, दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। उन्होंने आपसे ये साफ साफ कहा, उन्होंने जब भारत को डिफाइन किया, भारत को, भारतीयता को नहीं, भारत को डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि उत्तर यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र है, इस बीच में पाए जाने वाले भूभाग को भारत कहते हैं, और इसमें रहने वाले लोग भारत की संतति है, यानी भारत के बच्चे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें रहने वाले क्या पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा नहीं कर रहे हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये सब कोई इशू नहीं था। कभी भी ये इशू हमारे यहाँ नहीं था। तो भारत की आइडेंटिटी जमीन की आइडेंटिटी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। भारतीयता एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो इस आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ता है। इंडिया इसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी निकाल दीजिएगा तो फिर इंडियन कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे मुझे अगर आप भारतीय निकाल दीजिए, जैसे आप पाकिस्तान में, भारत का ही टुकड़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत का ही टुकड़ा है, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो चेंज कर दी उन्होंने। अब अगर मैं अपनी आइडेंटिटी में से आप मेरी जमीन निकाल दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बचूंगा, मेरी कोई आइडेंटिटी बचती नहीं। क्योंकि मेरे आइडेंटिटी ये नहीं मैं किसको पूजता हूँ, किसको नहीं पूजता हूँ, किसको मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ, हमारे यहाँ इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो कश्मीर की समस्या है, वही समस्या इसी चीज का है कि भारत अपने जमीन से जब अपने आप को जोड़ता है तो कश्मीर उसका पार्ट है। बात के जो हिस्टोरियन हुए मॉडर्न इंडिया के, उन्होंने इंडिया के साथ बड़ी जाति की। उन्होंने इंडियंस को ये सिखा दिया कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढा, मसूरी अंग्रेजों ने ढूंढा, बनारस जो है किसी पोर्टुगीज ने आके ढूंढ दिया, और इस जो गोवा का पार्ट है वो भी कोई पोर्टुगीज ढूंढ दिया। हमें कुछ पता ही नहीं, लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये क्या चीज है। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि सब दूसरों ने ढूंढा है और यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो उसमें जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढा, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है कि अच्छा मुगलों ने ढूंढा तो फिर तो ये मुगल आइडेंटिटी होगी। जबकि आप अगर कुछ ना करें, आप अल-बरूनी की किताब पढ़ लें, 1000 साल पहले की किताब है, उस किताब का नाम है किताबुल अल-हिंद, आप उसको पढ़ें। किताबुल अल-हिंद में बरूनी कश्मीर को कहता है कि कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू कश्मीर वर्ड यूज कर रहा है बाय द वे, हिंदू कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी।
पाकिस्तान को जब एक इंडियन देखता है ना तो उसका दिल दुखता है। दुखता क्यों है? ये हमारा पार्ट है, ये हमारे लोग हैं, ये भूमि हमारी है, ये हमसे अलग हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया को देखता है तो बड़ा खुश होता है, अच्छा हुआ हमारी जान छूटी इससे, हम अलग हो गए, हमारी अलग पहचान थी, हम उस पहचान के लिए अब जी रहे। हालांकि उसका क्या एनालिसिस है 70 साल बाद, वो बैठ करके ऑनेस्ट एनालिसिस करें कि क्या जिस लिए आप अलग हुए थे, जो भी इंतमान था कि भाई हम इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं और हम उससे ज्यादा ग्रो करेंगे, क्या आपने वो पा लिया? हैव यू अचीव्ड दिस? उसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए ना कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द रिजल्ट। मुझे कैंसर था, जो भी आता था वो मुझे अपना किस्सा सुना के जाता था कि मेरी भी माँ मर गई कैंसर से, क्या फिक्र नहीं करें। तो इमेजिन करिए आप कि आपको पॉजिटिव फ्यूचर दिखाने के लिए कोई है ही नहीं। ऑल दे हैव टू टेल यू इज कि दोज़ख में ऐसा जलोगे, ऐसा जलोगे, ये पूरा वो आग लगी भी होगी। फिर कहते हैं लेकिन मुसलमान फिर एंड में पेनल्टी दे के चले जाएंगे जन्नत में। जिन कमबख्त बदसूरत मौलवियों ने जिंदगी में कभी किसी औरत से इश्क ना किया हो, उनको क्या पता इश्क क्या होता है। वो इस चक्कर में बैठेंगे जन्नत में जाके 72 मिलेंगे, सबसे इश्क करूंगा। अरे भाई तेरी शक्ल, तेरा छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, कोई लड़की नहीं आएगी वहां। 72 वाली भी कहेंगे कितने पसंद है सानू। कैसे कैसे लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। आज तक हमारे बचपने में पैंट शर्ट के बगैर को बाहर नहीं निकलता था। अब आपका प्राइम मिनिस्टर पता नहीं चलता है सो के उठा या सोने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में भी उसने वही कपड़े पहने थे जो वो अपनी दूसरी या तीसरी चौथी बीवी के साथ सोने जाता है तो पहनता है। यानी पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगर हमारी अपब्रिंगिंग में हमें ये सिखाया जाएगा कि वो हिंदू हैं, उनको फिनारे जहन्नम बोलो, हम मुसलमान हैं, हम तो सीधा जन्नत चले जाएंगे, तो भाई हम बलात्कार करके जन्नत चले जाएंगे, हम किसी का पैसा लूट के जन्नत चले जाएंगे, हम किसी के भगवान को गाली दे करके जन्नत चले जाएंगे, हम किसी औरत को की इज्जत को तार तार करके जन्नत चले जाएंगे। ये कौन सा धर्म बोलता है? ये तो कुरान में नहीं कहा है। देखिए जो सिन है वो सिन है, जो गुनाह है वो गुनाह है, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो हमने परसेंटेज में देखा है कि ज्यादातर मुसलमान लड़के जो भी इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं वो उस शादी को नहीं संभाल पाते हैं। मसला या तो डिवोर्स पर आ जाता है, या तो फिर लड़की सफोकेटेड होती है क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे रिचुअल्स डाल दिए जाते हैं, और या तो फिर मर्डर हो जाता है, और या तो फिर लड़की सुसाइड कर लेती है। सो इट्स बेटर लव जिहाद एक एक्ट आया है कि भाई आपने अगर शादी करनी है तो आप पहले थाना को बताइए, आप पहले कोर्ट को बताइए, दोनों परिवारों को देखा जाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे मौलाना हैं जो पैसे लेकर के निकाह करा देते हैं।